सब्सक्राइब करें काउंटलेस स्टोर को और बेल आइकन को क्लिक करें न्यू लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। आज हम जानेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, ये वायरस क्या है, किस तरीके से होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं और ये हमें कैसे पता चले कि ये हमें हो गया है, इसके क्या कॉज हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स एक बहुत रेयर डिजीज है जो कि मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन की वजह से होती है। मंकी पॉक्स जो वायरस है वो सेम स्मॉल पॉक्स की फैमिली से बिलोंग करता है और जिसके सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल पॉक्स जैसे हैं, बस थोड़े से डिफरेंट है और हर एक पर्सन में डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो मंकी पॉक्स है वो चिकन पॉक्स से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है और इसके सिम्टम्स चिकन पॉक्स जैसे नहीं होते। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जो इसके सिम्टम्स हैं उसके अंदर फीवर, हेडेक, मसल एक्स, बैक एक, स्वेलन लिम्फ नोड्स, चिल्स, एग्जॉशन, रैश, मतलब कि अगर पिंपल्स हो जाना, ब्लिस्टर्स हो जाना, अगर ब्लिस्टर्स अगर आपके चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं, अगर मुंह के अंदर हो गए हैं या बॉडी के किसी और पार्ट पे हो गए हैं, हैंड्स पे, फीट पे, चेस्ट पे, जेनिटल एरियाज पे, इन सब एरियाज पे भी ये हो सकते हैं। और जो ये पिंपल्स होते हैं ये इस तरीके के होते हैं कि इसमें थोड़ा सा वाटरी लिक्विड भरा रहता है और अगर आप इनको रैश की तरह अगर खुजाते हैं तो जो लिक्विड जहाँ जहाँ भी लगता है तो ये वहीं पर ही फैलता चला जाता है। और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक दूसरे से फैलती है। और जो इसके रैश होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं और जो स्टेजेस है वो उसकी बढ़ती चली जाती हैं और एक स्टेज के बाद ही ये ख़त्म हो पाते हैं जब ये बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। और इसके जो लास्ट मतलब जब ये ख़त्म होने वाले होते हैं कम से कम भी इसको ख़त्म होने में 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो पीपल हैं उनके रैशेस जो हैं वो बहुत सिम्टम रेयरली होते हैं, सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जरा से रैश से ही पूरी बॉडी में वो रैशेस फैलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इसका पहले ही पता लग जाए कि जो रैशेस आपके हो रहे हैं, जो पिंपल्स आपके हो रहे हैं, जो वाटरी लिक्विड वाले आपके पिंपल्स हो रहे हैं, वो अगर आप देख पा रहे हो कि उन पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल एक बार कंसल्ट जरूर करें और एक बार अपना इलाज उनसे जरूर करवाएं। टाइम पे अगर पता लग जाता है तो इसका इलाज हो सकता है, अदरवाइज उसमें कम से कम भी 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है और ये एक दूसरे से फैलता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे इंसान तक फैलता है। और ये कितने तरीके से फैलता है और ये पर्सन टू पर्सन कैसे फैलता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है क्योंकि इन्फेक्शियस रैश की वजह से होता है, स्कैब्स की वजह से होता है और इसके अंदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो कि एक दूसरे से लगने पे फैलते हैं। और ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से भी फैलता है, जैसे कि अगर आप फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, अगर आप इंटीमेट हो रहे हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट बना रहे हैं तो उनसे भी ये चीज़ें फैलती हैं। अगर आप एक दूसरे की चीज़ों को टच कर रहे हैं, जैसे कि क्लॉथ हो गया, लिनन्स हो गया, या आप कोई टॉवल ले लिया किसी का, तो ये उन सब चीज़ों से भी फैलता है क्योंकि जो पिंपल्स हो गए हैं उनमें से जो वाटर लिक्विड निकलता है वो एक दूसरे से एक पे फैलता है। अगर वो पर्सन अगर इन्फेक्टेड है, अगर वो पर्सन अगर मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड है तो जो उसका लिक्विड है रैशेस का वो सारा का सारा उसके जितने भी चीज़ें टच करी हुई होंगी वो उनके साथ टच हो जाएगा और अगर कोई अदर पर्सन उसके साथ टच में आता है तो वो भी उसको हो सकता है। तो अगर आपको मंकी पॉक्स से अगर शिकायत है तो आप अपनों से थोड़ा दूर रहें ताकि आपके अपनों की सेफ्टी बनी रहे और आप भी जल्दी ठीक हो सकें। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वो भी इस वायरस से बच के रहें क्योंकि ये प्लेसेंटा के थ्रू फेटस में जा सकता है और आपके बच्चे को भी हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी में आपकी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दे, तो इसलिए आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मंकी पॉक्स है ये टाइम टू टाइम पे इसके सिम्टम्स जो है वो हर एक पर्सन में अलग अलग हो सकते हैं और ये तब तक ठीक नहीं होता है जब तक इसके पूरे के पूरे जो रैशेस वगैरह हैं वो ठीक ना हो जाए। और एक बिल्कुल जब इसके रैशेस ठीक हो जाते हैं तो पूरी स्किन के ऊपर एक न्यू लेयर आ जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्किन है उसकी न्यू फॉर्मेशन और बिल्कुल फ्रेश स्किन हमारी फॉर्म हो जाती है। और जो इसकी इलनेस में जो टिपिकली लास्ट ठीक होने तक का टाइम है वो है आपका 2 to 4 वीक्स तक। किसी के जल्दी क्योर हो जाते हैं, जिसके सिम्टम्स जल्दी पता लग जाते हैं वो जल्दी क्योर कर सकता है। अगर ये पूरी बॉडी पे फैल जाता है तो ये कम से कम भी 4 हफ्ते ले सकता है ठीक होने में। तो दोस्तों ये मंकी पॉक्स जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप अपना ध्यान रखें और जहाँ भी भीड़ भड़ाके वाला इलाका है वहाँ पे जाने से कतरें और वहाँ पे ना जाएं। और अगर आप जा भी रहे हैं तो अपना मास्क का प्रयोग जरूर करें और एक दूसरे से टच ना करें। और अगर आपको हाय हेलो करनी है तो आप दूर से ही करें, नमस्ते करें, सबसे बढ़िया है राधे राधे करें, श्याम श्याम करें, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को टच ना करें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। और अगर आप जा रहे हैं, अगर मार्केट से आ रहे हैं तो अपने हैंड वॉश जरूर करें, अपना माउथ और लेग्स वगैरह सब कुछ अच्छे से वॉश करें, उसके बाद ही अपने घर में जाएं, क्योंकि आपके साथ ही आपके परिवार का भी भला है और आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार
परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि एक मेल पर्सन और एक फीमेल पर्सन जो कि बाहर कंपनी में काम करने जाते हैं या किसी एरिया में काम करने के लिए जाते हैं, तो इन्फेक्टेड सबसे पहले वही होते हैं, क्योंकि वो दूसरों के टच में आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है और अपने घर में आने के बाद आप सबसे पहले अपने आप को फ्रेश करें, अपने आप को फ्रेशन अप करें, साफ़ करें। उसके बाद ही अपने परिवार वालों के साथ मिलें जुलें, क्योंकि ये अगर ये एक बार फैल जाता है तो बच्चों में सबसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बच्चों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप अपनी इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। और एक बार फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।